अवसर और सूर्योदय में एक समानता होती है। अक्सर देर करने वाले इन दोनों को खो देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एयू स्टोरी। आज की कहानी एक मिडिल क्लास लड़के की है जिसका नाम मनीष है। मनीष एक होनहार लड़का है जो 12th क्लास तक लगातार पास करते जा रहा था। ये एकदम अव्वल दर्जे का लड़का था। घर वालों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। घर वाले ये सोचते थे कि ये लड़का बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी और ये हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। जब मनीष 12th पास कर लेता है और कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसके चारों तरफ ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ के रख देते हैं। देर रात तक पार्टियां चलने लगती हैं। घर वालों से झूठ बोलकर मनीष पैसे मंगाने लगता है। हालांकि घर वाले ये जानते हैं। घर वालों ने उसको समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन मनीष ने उल्टा उनको ही ज्ञान दे दिया। घर वालों से कहा कि आपके ज्ञान की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या करना है मुझे। घर वाले चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। लगातार ऐसा ही चलता रहा और जब रिजल्ट आया तब मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में फेल होने ये बात मनीष के दिल को छू गई। मनीष सोचने लगा कि वह लड़का जो 12th क्लास तक लगातार टॉप करता जा रहा था, आखिर कॉलेज में पहुंचते ही एक सब्जेक्ट में फेल कैसे हो गया। ये फेल होने वाली बात मनीष के दिमाग में इतनी घर कर गई कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, अपने दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। मनोज धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगा था। घर वालों को भी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि मनीष से कैसे बात की जाए, उसे कैसे समझाया जाए, क्योंकि अब वो दुनिया से कटा कटा सा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में अब यहीं ब्रेक लग जाएगा, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। ये बात जब उसके प्रिंसिपल को पता लगी, वो प्रिंसिपल जिनके कॉलेज से मनीष ने 12th क्लास टॉप किया था, तब उन प्रिंसिपल साहब ने मनीष को एक शाम डिनर पर बुलाया मनीष से मिलने के लिए। चूंकि प्रिंसिपल साहब का निमंत्रण था, इसलिए मनीष रिजेक्ट भी नहीं कर सका। जब मनीष प्रिंसिपल साहब के यहाँ शाम को पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे। ठंड का माहौल था। मनीष भी वहीं जाकर बैठ गया। जैसे ही मनीष वहां पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा, और मनीष क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। मनीष ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों लोग वहीं बैठे हुए आग सेकते रहे और 10 से 15 मिनट तक दोनों लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर प्रिंसिपल साहब ने सोचा, अब क्या किया जाए जिससे मनीष से कुछ बात हो सके। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल साहब ने अंगीठी से धधकता हुआ कोयला निकालकर जमीन पर बाहर मिट्टी में फेंक दिया। मनीष उस कोयले को देख रहा था। कोयला थोड़ी देर तो धधकता रहा, थोड़ी देर के बाद कोयला बुझ गया। मनीष ने यह देखा तो प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर, ये आपने क्या कर दिया। एक कोयले का टुकड़ा जो अंगीठी में था, धधक रहा था, हम लोगों को गर्मी दे रहा था, आपने उसको अंगीठी से निकालकर बाहर फेंक दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये आपने क्यों किया। प्रिंसिपल साहब बोले, बर्बाद कहाँ किया है, ये लो अभी ठीक किए देते हैं। प्रिंसिपल साहब ने उस टुकड़े को बाहर से उठाया, अंगीठी में फिर वापस रख दिया। कोयला थोड़ी देर के बाद फिर से धधकना शुरू हो गया। फिर से उसने आंच देनी शुरू कर दी। प्रिंसिपल साहब ने मनीष से कहा, बेटा कुछ समझ में आया। मनीष बोला, नहीं आया सर। प्रिंसिपल साहब बोले, बेटा ये जो धधकता हुआ कोयला है ये तुम हो। जब तक तुम अंगीठी में थे तब तक ठीक थे, आंच दे रहे थे, और जैसे ही तुम अंगीठी से बाहर निकले, मिट्टी में गए, गंदी संगत में गए, बुरे लोगों के साथ गए,
तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन अगर तुम वापस अंगीठी में आओ तो दोबारा से जल सकते हो। तुम्हारी स्थिति वही हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुमको वापस अंगीठी में आना होगा, अपने बुरे दोस्तों को छोड़ना होगा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। अब मनीष सब कुछ समझ चुका था। मनीष की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, ऐसी ही किसी न किसी छोटी सी घटना की वजह से हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको लगता है कि आप फेल हो गए हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ बाकी नहीं बचा है, जीवन समाप्त हो जाएगा, तो 2 लाइनें याद रखिएगा कि ज़िंदगी हमेशा चलती रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं। इसलिए आपको भी हमेशा चलते रहना होगा। हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है फेल होने के बाद बाउंस बैक करना, उठ खड़े होना। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ अगले मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।